अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रात 9 बजे तो खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदिस सदारत मज ये गुलमर्ग मज मीटिंग हूं साज करना आव यथ मज काबीना वजीरों तो इंतजामी के जिम्मेदारों शिरकत कर यथ दौरान पहलगाम वाक़ पेश इन पत पद सपदमित सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत ज़राई ब्लाग सत कत करान उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत ज़ लॉ एंड ऑर्डर LG सदिस अथस मज तो हालात बेहतर बनावन तिहज जिम्मेदारी ये जन तमो वोन ज मौजूदा हुकूमत कोशिश ज मुतासर सपदमितन मुख्तलिफ शोबन सत वाबस्त लूकन कथ वात राहत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे मीटिंग मज मौजूद वज़ीरन तो अफसरन वोनमुत ज बाइसरन पहलगामस मज पेश आम वाक़ पत कईया शोब मुतासर सपदमित तो इन शोबन मज नो जूजियत पैदा करनस हवाले पज तमाम महकमन संजीद सपदन ये जन अत मौके पे वन आव ज मुतासर शोबन सत वाबस्त लूकन मदद करनस हवाले इन सरकार तरफ मजीद कदम तुलने युद्ध जन यमन लूकन राहत वाते। No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are three sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made, that the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. Well, you would only require a thaw if there was a freezing of relations. When have you ever heard me alleging a freezing? I'm just stating that going ahead we need to work closely together, that's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. So has this incident kind of stalled the movement on statehood conversations? No, not at all. That you are having? Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped, the conversation is ongoing. यपर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत ज़न मीटिंगन हुंद साज करनु मकसद सयाहतस वथबो दिन युद्ध जन पहलगाम वाक़ पत सयाहन हंदिस यनस गसनस मज सपजमस कमी दूर करनी ये जन तमो वोन जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी तो भाईचारुक आगुर रोदमुत तो अमन खराब करनु की कंस ते इजाजत दिन। सुरेंद्र कुमार चौधरी अत मौके पे वोनमुत सरकार तरफ यम ते वाद लूकन सत कर आम तम वाद इन हने हने पूरे करने तो लूकन पज सब्र तोहमलस काम हेन। से जुड़ा हुआ है तो लिहाजा हम सब ने मिलकर और CM साहब ने इसीलिए कल पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर हम आए और सिर्फ और ये देश और दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि कोई ये चाहे कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेहमान नवाजी, खासकर कश्मीर की मेहमान नवाजी जो देश और दुनिया में जानी जाती है, इसलिए लोग आएंगे और लोग अब आज भी हमने देखा काफ़ी टूरिस्ट आया और आज जो ये गहमा गहमी हुई, आप लोग भी आए, हम लोग भी आए, सारे आए, इससे फर्क पड़ेगा। ऑफिसरान करेंगे, खाली नहीं है कि उमर साहब ही करेंगे। आप लोगों को भी अपने जो आज के देश और दुनिया में जो आपका
बेचारा अपना जो लोग आपकी फ्रेंडेटी के लोग हैं, मीडिया से हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी आप लोग बोलिए आएँ और यहाँ पे आके देखें। जम्मू कश्मीर में जो बाहर दिखाया जाता है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर अमन है, शांति है और लोगों का प्यार है और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर वो है जहाँ पे बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल पिक्चरें बनी हैं, इस पे मोहब्बत पे प्यार पे बनी हैं। आप लोगों ने पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हमारे टूरिज़्म को ख़त्म करना चाहते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों का रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार अपने लोगों के लिए खड़ी है और हिंदुस्तान के लिए खड़ी है। और जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हमारा जो ये, क्योंकि यही सीज़न है, 2-3 महीने आपके हैं जो टूरिज़्म के हैं, तो इसलिए ये लोग आएंगे। और इसमें मैंने बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा रोल है, आज सोशल मीडिया का रोल है और हमें पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। और ये चीज़ मैं नेशनल जो मीडिया है उनको भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर और ख़ास कर कश्मीर का ये सीज़न जो है, लोगों का इससे एक लगाव भी है। एक आपका लोग जब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे देश से हैं चाहे दुनिया से हैं, उससे जम्मू कश्मीर के कल्चर का और ख़ासकर कश्मीर के कल्चर का लोगों को पूरा पता चलता है। और कुछ लोग जो दिखाना चाहते हैं देश दुनिया में कि जम्मू कश्मीर अलग थलग है या कश्मीर अलग है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये जो मीटिंग है हम तो करेंगे, सरकार तो करेगी, उमर साहब भी करेंगे, मंत्री जो हैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स वो भी करेंगे, MLA भी अपनी जगह, सारे ऑफिसरान, उनको भी कहा गया। लेकिन आप लोगों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करना है। तो लिहाजा आज का ये जो मीटिंग था, सिर्फ एक ये था कि दिखाना था कि जम्मू कश्मीर में अमन है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें अमन है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार भी चाहेगी कि कुछ चीज़ें जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है, याद है जब इमरजेंसी पीक में थी तब भी पहलगाम और गुलमर्ग जो ये डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट की, कभी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी। और आज भी हम उम्मीद करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। सोगम लोलाबस मज आज़म मेंबर असम्बली लोलाब कैसर जमशीद लोन सद सदारत मज दही तरक्की महकम जायज़ मीटिंग हूँ साज करना आमुत यथ मज ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर अब्दुल रशीद शेख तो दोमो जिम्मेदारों अलाव मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे महकम चन कामन हूँ जायजा हेन आव तत ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर अब्दुल रशीद शेखन मीटिंग मज मौजूद लूकन वोनमुत महकम तरफ यमन दूर दराज इलाकन मज लूकन राहत वातनावनस हवाले मुतारिफ करना आमच कया स्कीम ज़मीनी सतरस पे अमलावनस हवाले कदम तुलना आमत युद्ध जन आम लूकन राहत वात। ये जन मेंबर असम्बली कैसर जमशीद लोनन महकम किस कामकारस पे इत्मीनानुक इजहार करान वोन तिमन वमेद जि महकम रोज ब्रोह कुन ते लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित काम करान। इस वक्त के वर्कर है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि हमारी जो हुकूमत, हमारी दिक्कतें आपको दूर करनी है। इसमें बड़े कि जब तक अवेयरनेस ना होगी कि इसके किस चीज़ के लिए है, तब तक तो वो वेस्ट नहीं है। क्योंकि वहाँ पे भी कंपोस्ट पिट में हमें और जब हम पंचायत की बात थी, इस वक्त के वर्कर है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि हमारी जो हुकूमत, हमारी दिक्कतें आपको दूर करनी है। जिले पुंचकन कयान इलाकन मज ये मौसमी तब्दीली दौरान वाव तूफान सहित कयान रिहायशी ढांचा नुकसान सपुद तत जलास गामस मज रोजन वलिस मदन लाल सिंदिस मकानस ते नुकसान वोतमुत। ये जन मुतअसरा अयाल तरफ सरकारस मंग करना आई तिमन गस फूरी मदद करने युन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिंग पेन। यह कत बावन लायक ज इन वालन दोहन मज मदन लालस कोर खानदर तो मकानस नुकसान सपदन सह आवलिनस मज हेन आमुत। चमन लाल जी, कहाँ के रहने वाले? मैं जलास के 6 नंबर वार्ड। कैसे नुकसान हुआ? एक तूफान से तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आई। 6:30 का टाइम था, बैठे ही थे अंदर तो बस तूफान आना शुरू हो गया, एकदम भागने शुरू हो गए। तो वहाँ लड़के मकान तो उसमें बढ़ गया, मैं चलो उसमें अंदर जाओ। अंदर तक चले गई, यहाँ से भी इसके जितनी टीम थी सब उड़ के उसके अंदर चली गई। तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो क्या क्या गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि चलो कोई मदद कर दे तो ठीक है, नहीं तो क्या कह सकते हैं। सुनने में आपकी बेटी की शादी भी है? हाँ, 4 महीने के बाद शादी है। क्या मांग रहे हैं गवर्नमेंट से? चलो जी, जो गवर्नमेंट को मदद कर सकती है उनकी। कहाँ के रहने? हम जलास के बॉर्डर इलाके में रहने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ? बस ये पहले इंडिया और पाकिस्तान के
झगड़े की वजह से, गोला बारूद की वजह से भी हम बहुत परेशान रहे। हमारे घर में भी इधर गोले पड़ते रहे। तो अब आपको पता है कि जैसे सारा माहौल हिला हुआ है, सारा काम काज भी हम नॉर्मल काम काज ही करते हैं, दुकान करते हैं। तो अब ये रात को तूफान आया, इसकी वजह से हमारा सारा घर डैमेज हो गया, सारा छत टूट गया। अब 4 महीने बाद हमारी ननद की शादी है, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कुछ थोड़ी सी मदद करें ताकि हम अपने सर पर छत फिर से रख सकें। बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी थोड़ी सी मदद करे। कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी तरफ आज अल पल 15 वरियों पत् रानावारी श्रीनगरस में जोगेश्वरी मंदिरस में शिवलिंगम थावने आमत यथ दौरान अत खसूसी पूजा पाठ सांस करना आव ये जन पंडितों तरफ वन आव तिमन सठा खुशी सपजम ज़ात मंदिरस में यूत काल गसित पूजा पाठ करना आम। श्रीनगर किस खानियार इलाकस मज कायम गोपीनाथ आश्रमस मज आज गोपीनाथ सुंद सालाना दह किस मौकस पे महायज्ञ करना आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौकस पे ये हवन तो पूजा पाठ करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्रेथ वरी यथ दोहस पे अत प्रोग्राम सांस करने यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत करान। राजेंद्र पोत्रू फ्रॉम भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट। तो ये दिन जो हम आज भगवान का महानिर्वाण दिवस है, तो इसको हम मनाते हैं लोक कल्याण के लिए। तो आज को जो हवन होता है हमारा, कल शाम से ही हवन शुरू हो गया और अभी 1-2 बजे तक चलता रहेगा। फिर इसके बाद पूर्ण आहुति होगी, प्रसाद वितरण किया जाएगा। लेकिन ये हम सारा जगत कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। जो भी होता है भगवान गोपीनाथ ट्रस्ट जो करता है जगत कल्याण जब हम कहते हैं ना, जगत कल्याण पूरा भाईचारा, पूरा आप रबुल आलमीन जो कहते हैं आप, वही जगत कल्याण होता है। मतलब पूरे भाईचारे, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के लिए। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। सरहदी इलाका करमाड़ा पुंछ के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत युद्ध इलाकस मं सरकार तरफ बंकर तमीर करने आमुत युद्ध जन सरहदी गोलबारी दौरान लूक यमन मजू बचवित हेकन, ताहम बंकर तमीर करनस दौरान नाकिस मटीरियल इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत यमकिन यम बंकर नाकबिल इस्तेमाल सपदमित। मुकामी लोगों तरफ सरकार मांग करना आमज यमन बंकरन हिंद शहर पर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युद्ध जन काबिल इस्तेमाल बनाने यन। ये कि ये बैंकर बना था आज से 4-5 साल पहले। हम पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए बैंकर दिया। जब इसका काम चल रहा था तो मटेरियल भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा था। तब हमने महकमा वालों को 2-3 बार कंप्लेंट की कि ठेकेदार को कम से कम टाइट किया जाए, इसको पूछें कैसा मटेरियल लगा रहा है ये। तो यहाँ पे डब्ल्यू इम्तियाज साहब भी एक बार मौके पे आए, उन्होंने बोला हम ठीक काम करेंगे, लेकिन किसी के कान तक जून तक नहीं रहेंगे साहब। कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ अच्छा तरीके से। आज जब बंकर ये इन्होंने बना लिया, इसका बाथरूम, टैंकी और दरे दरवाजे बिल्कुल इन कंप्लेंट है ही नहीं, यहाँ पे मौजूद ही लगाए नहीं है, बिजली का काम नहीं हुआ। उसके बावजूद मटेरियल इतना सारे उन्होंने मजबूत लगाया है। शेल माटर का भी छोटा शेल गिरा है साइड पे, तो अंदर कितना मलबा गिरा वो आपने खुद देखा अपनी आंखों से। उस दिन जब फायर हुआ इसके अंदर कम से कम 40 आदमी के आसपास थे। अगर उस दिन वो शेल इसके ऊपर गिरता तो यकीनन यहाँ पे 40 कैजुअलिटी के आसपास जाती, क्योंकि छत नहीं पूरा अंदर गिर जाना था सर। मेरी आपका मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ बगैर बुलाने के हमारी मुश्किलात को सुनने आए। आपके माध्यम से मैं आला काम से ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले नए बंकर तो आप जितने बनाएंगे हमें खुशी की बात है, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बंकर दिए जाए यहाँ पे। उसके बाद जो पुराने बंकर बनाए इनको कम से कम रिपेयर किया जाए। 7-8 लाख रुपया अगर खर्चा किया, इसको कम से कम इतना काबिल तो बनाएं, इसमें कुछ रहने के लिए काबिल बनाएं। बैंकर को लेके यही कहना चाहते हैं सर, जिस दिन शेलिंग स्टार्ट हुई हम 40 से 45 बंदे के बीच में इस बैंकर के अंदर ठहरे हुए थे सर।
और साइड में शेल पड़ा। बैंकर की इतनी बदतर से बदतर हालात होगी, अगर ऊपर पड़ता तो सर शायद हम में से कोई भी नहीं बचता सर। ये बैंकर इतना इनकम्प्लीट है, इसका वॉशरूम नहीं है सर, दरवाजे नहीं लगे हुए। ये जो मटेरियल है बताया था सर आपको, हाथ से मतलब गिर रहा है, तो शेल को कैसे रोक पाएगा सर। यही सरकार से अपील है कि इस बैंकर का कुछ ना कुछ किया जाए। बॉर्डर यहाँ से 500 मीटर दूर की दूरी पे बॉर्डर है सर, कभी भी फायर स्टार्ट हो सकता है। भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और बैंकर हैं दूर। बम लगा हम पूरे इसके बीच थे, और ये ऐसे हिला कि खुदा ना खास्ता अगर एक और लगता तो ये हम सारे आदमी इसके नीचे आ जाते। ये सरोसर हमारे साथ धोखा किया। गवर्नमेंट ने तो दे दिया मगर बनाने वालों ने कुछ नहीं किया। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कपवार जिलस मज माहौलियात हवाले प्रोग्राम हज शुरुआत करने आमत यथ दौरान आज हंदवारिस मज सफाई मुहिम अमल मज अन्न आई। यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मुख्तलिफ स्कूलन हंदो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे कईहन जायन पे सफाई अमल मज अन्न आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्लास्टिक बैगन हूं इस्तेमाल माहौलियात बापत अख बोड़ खतरे, तो प्रेत अकिस पज अमि इस्तेमाल नश गुरेज करुन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो योदवे नईस रेतस मज अमे हवाला आलमी दोह मनावन, ताहम सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कपवार तरफ जानकारी प्रोग्रामन हूं सांस गोड़े शुरू करना आमुत, युत जन आम लूकन हज शिरकत अत मज यकीनी बनाने यी तो लूक पनुन ओंद पोक साफ पाक थावनस मज संजीद सपदन। कश्मीर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अंतर्गत मुख्तलिफ़ कस्म के प्रोग्राम जो हैं वो मुनक़द किए जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री हर ज़िले में जाके हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। उसमें हम प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, क्लीननेस ड्राइव्स कर रहे हैं, और प्लेज ले रहे हैं कि हमें माहौल के तय जागरूक होना है। और प्लास्टिक इस ईयर जो थीम ऑफ ईयर है 2025 का, वो है कम्बैट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी बीट द प्लास्टिक। हमें इस वक्त जो रिसर्चर्स ने, जो साइंटिस्ट ने, जो इन्वायरमेंटिस्ट ने तहकीक की है, उसके मुताबिक जो सबसे अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ने का जो कारण है, जो मेन वजह है, जो मेन रीज़न है, वो है प्लास्टिक इसके ऊपर फेंका जा रहा है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, तमाम लोगों से, समाज से हम गुजारिश करते हैं कि आप ज़मीन के ऊपर प्लास्टिक मत फेंकिए, और जो आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करें इसको मिनिमाइज़ कीजिए। जहाँ पर भी हमारे रिलीजियस फंक्शंस या सरकारी फंक्शंस या सोशल फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हम प्लास्टिक बोतलों में पानी लेते हैं, प्लास्टिक कप्स में हम चाय पी रहे हैं, हम प्लास्टिक बैग्स में जो है वहाँ जो रिफ्रेशमेंट्स हैं वो देते हैं। उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए, उससे हमारे ज़मीन को कैंसर होता है। और जिले पुंछ किस सरहदी इलाके दिगवार मालडियालस मज आज महकमा सेहत तरफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन रेतस हवाले प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ मज महकमा सेहत के जिम्मेदारों तलब इलमो तो आम लूकों शिरकत कर। अत मौके पे तलब इलमो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आए। तत लूकन ब्लड प्रेशरस हवाले जान दिन आमज, जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्राम जरिए आम लूकन सेहतस हवाले मुकम्मल जान दिन युत जन तम पन्ने सेहत खास ख्याल थावन। हाइपर जोई करो ना चाचा, हाइपर टेंशन क्या होनी है? ते उसनिया करूं मौत चंगी है, रोज स्टडी टां 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 उसी अम्मा। जो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन जो है ये मंथ चल रहा है, ये जो है 17 मई से 16 जून 25 तक चलेगा। इसमें हमने अमंग द पब्लिक स्कूल जहाँ भी हैं वहाँ पर आईसी एक्टिविटी, पेशेंट्स का चेकअप हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स और जैसे कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर नुक्कड़ नाटक करवाने जा रहे हैं। जैसे हमने मेंढर में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर और गर्ल स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हरनी में करवाया है। आज दिगवार मलयालम में हमारा एक नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम है। बाकी हमारे जो MLHPs हैं, डॉक्टर्स हैं, फीमेल मल्टीपर्पज़ हैं, वो भी गांव में आशा जो हैं वो पब्लिक को हाइपरटेंशन यानी BP हाई होने के कारण का जो है
अवेयरनेस कर रही हैं, जैसे लो सॉल्ट डाइट लेना और किसी किस्म की सोच वगैरह नहीं करनी है, नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉकिंग करनी है। जो भी ये चीज़ें पब्लिक को समझा रहे हैं, क्योंकि आजकल हाइपरटेंशन बीपी के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो पब्लिक है, जो हमारा है लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे पहले आजकल जैसे है कि हर आदमी घर से निकलता है, गाड़ी में बैठता है तो दूसरी जगह जहाँ काम होता है वहाँ पहुँच जाता है। जैसे आज से 20 या 25 साल पहले आप चले जाएं तो लोग एक एक घंटा 2-2 घंटे पैदल चलते थे, तो वो नेचुरली उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती थी और बीपी के पेशेंट वगैरह कम होते थे, क्योंकि बीपी से ज़्यादा अच्छा रहता है स्ट्रोक होने का, पैरालिसिस होने का, ब्रेन हेमरेज का। तो उस वक्त एक नेचुरल भी होता था, तो आजकल जो है इतना नहीं है, तो इसमें हम लोगों को एक्सरसाइज ज़्यादा सोचना। शुमाली हंदवारिस मज हंदवारा बंगस रोड तमीर करने हवाले काम जारी तत आज जिला तरक्याती कमिश्नर कपवर आयुषी सूदान इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा R&B तो PWD जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तमो काम जायजे हो तत तमो वोनमुत शदमत सान जारी तो इन वलिस वक्तस मज वत पे काम मुकम्मल कर लूकन हंद नाव यह वात वाकफ करना। नीचे से ले जाओ, वही ये रोड बनी हुई ना मैम, रोड तो 100% बनी हुई है। R&B हंदवारा द्वारा एग्जीक्यूटेड अब बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में पहुंच चुकी है। आपने खुद देखा कि लार्ज पार्ट ऑफ द रोड हैज ऑलरेडी बीन मैग्नेमाइज्ड। अब जो बाकी की अपग्रेडेशन है एंड द वर्क दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन गुड स्पीड। वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, एक टूरिज्म अट्रैक्शन बन सकता है इन द डेज टू कम, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ स्टेक्स ऑन दिस रोड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हंदवारा। The spots जो यहाँ पर we've all witnessed, they are definitely one of the best spots in the entire district. तो we are hopeful कि जब tourism फिर से revive होगा और जल्दी, and यहाँ पर especially ये जो एक particular road है, यहाँ के different जो spots हैं, यहाँ के जो गांव हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा। आज आपने बंगस का भी दौरा किया है, आने वाले टाइम में ये उम्मीद रखेंगे कि बंगस टूरिस्ट के लिए ओपन रहेगा या लोकल्स के लिए? नहीं, हम असेस कर रहे हैं अभी सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू बंगस, तो आज मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली एज थिंग्स इंप्रूव देन वी शुड बी होपफुल फॉर दैट। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।